प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि दिनांक 6 तारीख को राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2003 का नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। ये राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2023, इस भर्ती के अंदर कुल कितने पदों पर आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, कितने पद हैं, पशु परिसर के अंदर क्या काम करना होगा, कितने घंटे की ड्यूटी होगी, वेतन कितना मिलेगा, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, नियुक्ति हमें कहाँ मिलेगी, गांव में मिलेगी या शहर में मिलेगी, सैलरी यहाँ कितनी होगी, इसके अंदर आपको पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरी संपूर्ण जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न पर अपन चर्चा करेंगे, जो हर व्यक्ति के मन में होता है, जो इस फॉर्म को फिल करता है, सबसे पहली बात होती है कि इस पशु परिसर भर्ती के अंदर हमें क्या काम करना होगा। तो आपको बता दूं कि आप जिस गांव के अंदर आप रहते हो वहाँ ग्राम पंचायत होगी। उस ग्राम पंचायत पर लिखा हुआ पशु चिकित्सालय लिखा होता है, जहाँ 2 कमरे बने हुए रहते हैं, और उस स्थान पर आपको काम करना होगा। जो डॉक्टर होगा, पशु डॉक्टर, उसके साथ में हेल्प के रूप में, एक सहायता के रूप में आपको काम करना होगा। तो आपके मन में पहला प्रश्न आपके दिमाग में डाउट था वो क्लियर हुआ होगा कि हमें क्या काम करना होगा। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो पशु चिकित्सालय होते हैं और जो पशु जहाँ बीमार हो जाते हैं, गांव से संबंधित जो पशुओं को वहाँ लाया जाता है और डॉक्टर उसका इलाज करता है, तो उस समय आप उसकी हेल्प कर सकते हो। डॉक्टर की इंजेक्शन वगैरह है वो पकड़ना, गोलियां वगैरह है, जो भी ये छोटा हल्का फुल्का काम आपको करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या काम करना होगा। ओके, दूसरा प्रश्न है, पशु परिसर भर्ती के अंदर कितने घंटे की ड्यूटी होगी, आपको कितने घंटे की सेवा देनी होगी हॉस्पिटल के अंदर। तो आपको बता दूं कि पशु परिसर भर्ती के अंदर आपको गर्मियों में 8 बजे से 2 बजे तक की आपकी ड्यूटी रहेगी और सर्दियों में 9 से 3 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी। समझ में आ गया होगा। दूसरा प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने घंटे की ड्यूटी होगी। तो आपको समझ में आ गया कि गर्मियों के दिनों में 8 से 2 बजे तक और सर्दियों में 9 से 3 बजे तक आपकी ड्यूटी है वो रहेगी। 2 प्रश्न डाउट क्लियर हो गए होंगे आप। तीसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि सर, इस पशु परिसर भर्ती के अंदर वेतन कितना मिलेगा। तो आपको बता दूं कि आपका जो बेसिक वेतन 17,700 रुपये आपको मिलेंगे। आप कहोगे क्या 17,700 ही हमें मिलेंगे, ये मूल वेतन है। और आपको पता ही है कि हर गवर्नमेंट के अंदर आपका डीए वगैरह होता है, पीएफ कटता है आपके, है ना। तो टोटल अगर ऐसे मिला दिया जाए तो इस पशु परिसर भर्ती के अंदर 42% डीए होता है, और अगर 17,700 रुपये का 42% निकाले तो लगभग 7,434 रुपये होते हैं। इसका मतलब ये भी आप 17,700 रुपये में 7,434 रुपये आप जोड़ सकते हैं, वो भी आपका पैसा है ये। उसके बाद 8% है वो 8% आपका HRA कटता है, ठीक है ना। और 10% टोटल, और 10% कुछ कटता है सिटियों के अंदर, 10% है, गाँवों में 8% है, ठीक है ना। तो 42% अगर काटते हैं तो 7,434 रुपये होता है। कुल मिलाकर अगर मैं पूरा टोटल अगर आपको बताऊं तो बेसिक वेतन जो 17,700 रुपये है ये आपका मूल वेतन है, और टीए वगैरह पीएफ कट के अगर बताओ तो लगभग 26,550 रुपये आपके इसके अंदर बेसिक
जो आपका जो वेतन टोटल वेतन होगा ये आपको प्रदान होने वाला है, अर्थात मिलने वाला है। तो वेतन के बारे में अभी बेसिक वेतन अगर आपको ध्यान रखना है तो 17,700 रुपये आपको मिलेंगे। आपको पता ही है कि प्रोविजनल पीरियड 2 साल के बाद में पेमेंट की आपकी बढ़ोतरी हो जाती है। 3 प्रश्न अपने अच्छी तरह से डिस्कशन कर लिए है। पहला प्रश्न आपके दिमाग में था क्या काम करना होगा, तो मैंने आपको बता दिया। कितने घंटे की ड्यूटी होगी वो हमने जान लिया। वेतन कितना मिलेगा इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। 17,700 आपका बेसिक वेतन होगा, अर्थात मूल वेतन होगा। चौथा प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमोशन। क्या पशु परिसर भर्ती के अंदर प्रमोशन होगा? यस, होगा। कुछ समय आप कहते हैं ना कि डॉक्टर के साथ में रहने पर स्वयं भी डॉक्टर बन जाते हैं। गांव के अंदर यदि डॉक्टर नहीं है और तो गांव वाले आपको ही बुलाएंगे। अगर पशु बीमार हो गया तो आपको ही वो डॉक्टर के नाते आपकी भूमिका निभाने के लिए आपको ही वहाँ बुलाने वाले हैं। कहने का मतलब डॉक्टर के साथ में रहकर आप भी क्या बन जाने वाले हो? डॉक्टर बनने वाले हो। ठीक है ना? तो इसमें प्रमोशन होगा। यस, इसमें प्रमोशन होगा और वो प्रमोशन होगा आपका पशुधन निरीक्षक बन जाओगे, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। अर्थात आपका पद आपकी प्रमोशन होगा और वो आप कौन से पद पे जाओगे? लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर। और इसका काम क्या होगा? पशुओं के आंकड़ा एकत्रित करना, जांच करना, रिपोर्ट तैयार करना। तो आप पशु परिसर जो भर्ती है उसमें आपका प्रमोशन भी होता है। किस पद पर जाते हो? पशुधन निरीक्षक के रूप में आप भूमिका निभाते हो। आपका पद बढ़ जाता है और आप पशुओं इंस्पेक्टर का कार्य क्या होता है? लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर का काम होता है पशुओं के आंकड़े इकट्ठा करना, ठीक है ना, पशुओं के बारे में जानकारी गणना वगैरह कुछ करना, ठीक है, जांच करने, निरीक्षण करने जाना, ये होता है। तो समझ में आ गया कि प्रमोशन भी इसमें संभव है। ठीक है। और उसके बाद आपके है नियुक्ति कहाँ होगी? नियुक्ति कहाँ होगी ये आपको बता देता हूँ। ये नियुक्ति गाँवों में भी आप ग्राम पंचायत स्तर पर हो सकती है, शहरों में भी हो सकती है। ठीक है। और सैलरी के बारे में बता दिया, पेंशन के बारे में आपको बता दिया है। टोटल जो पद है 5,934 पद है, भर्ती होने वाली है। एक बार नौकरी लगने के पश्चात आप इसके अंदर इतना कोई काम नहीं होता। आराम से अगर आप दूसरे अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। आपको पता है ये गाँवों के अंदर पशु चिकित्सालय होते हैं और वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा काम होता नहीं है। अगर ज़्यादा पशु बीमार होते तो डॉक्टर के साथ में आपको जाना है। तो आप 13 तारीख से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। 13 तारीख से फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हो। इस फॉर्म को आपकी योग्यता जो है वो 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। तो 13 तारीख को 13 अक्टूबर से आपके फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी भर्ती है। कितने सालों के बाद में ये भर्ती आई है और इसके अंदर आप अवश्य फॉर्म भरें। काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि 10वीं बैच पे होने वाला है। तो इसके अंदर सिलेबस की अगर बात करें तो राजस्थान का जीके हो गया, आपके गणित विज्ञान भी है, भूगोल है आपके, और करंट अफेयर राजस्थान के संदर्भ में है। उसका आपके 105 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और 45 प्रश्न जो होंगे वो पशुओं से संबंधित होंगे, जैसे पशुओं की नस्ल कौन सी है, पशुओं से संबंधित कौन सी योजना चल रही है, उनका बीमा कितना होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपके 45 प्रश्न है वो पशु से संबंधित होंगे और 105 नंबर है वो जीके से संबंधित होंगे। ठीक है ना। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मैंने दे दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर करना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।